पूरी मेहनत करूंगी करेला, आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। भिंडी, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिखकर बहुत बड़ी अधिकारी बनो। आज कमाई ज्यादा नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दूंगा। आपकी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है करेला, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। भिंडी जानती थी कि उसकी सफलता के पीछे करेला की मेहनत छिपी हुई है, इसलिए वह हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करती थी। भिंडी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं और मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। मैं भी पूरी मेहनत करूंगी करेला, आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। उस रात करेला एक बड़ा फैसला लेने वाला था। उसे लगने लगा था कि भिंडी के सपनों को पूरा करने के लिए शायद उसे शहर भेजना पड़ेगा। भिंडी, मैं तुम्हारे बारे में एक जरूरी बात सोच रहा था। क्या बात है करेला, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मुझे लगता है कि आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें शहर जाना चाहिए। शहर? भिंडी ने कभी गांव से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। हाँ। शहर जाने का विचार उसके लिए उत्साह और डर दोनों लेकर आया था। भिंडी, मैं चाहता हूँ कि तुम शहर जाकर आगे की पढ़ाई करो। वहाँ तुम्हारे सपनों के लिए ज्यादा मौके हैं। शहर मेरे लिए बिल्कुल नया होगा। बस अपने सपनों पर बहुत बड़ी अमारी बनूंगी। अगले दिन भी करेला सुबह से अपने काम में जुट गया। उसे पता था कि भिंडी के सपनों तक पहुंचने का हर रास्ता उसकी मेहनत से होकर गुजरता है। भिंडी की पढ़ाई के लिए अब और पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगा। अगर आप भी भिंडी का सपना पूरा होते देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भिंडी, अब तुम्हें शहर जाना होगा। गांव में तुम्हारे सपनों के लिए ज्यादा रास्ते नहीं हैं। मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मैं अपने के लिए ये कदम जरूर उठाऊंगी। अगले दिन भी करेला सुबह से अपने काम में जुट गया। उसे पता था कि भिंडी के सपनों तक पहुंचने का हर रास्ता उसकी मेहनत से होकर गुजरता है। सब सामान तैयार हो गया है, लेकिन इस घर को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। कभी कभी सपनों तक पहुंचने के लिए अपने सबसे प्यारे स्थान से भी दूर जाना पड़ता है। भिंडी के शहर जाने की खबर अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव वाले उसे देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह अपने सपनों के लिए एक नई दुनिया की ओर कदम बढ़ाने वाली है। कुछ ही देर में बस वहां पहुंच गई। भिंडी समझ चुकी थी कि अब उसके सपनों का सफर सचमुच शुरू होने वाला है। बस एक बात याद रखना, कभी अपने सपनों से समझौता मत करना। और आप भी अपना ध्यान रखना, मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगी। बस आगे बढ़ती गई और गांव पीछे छूटता गया। भिंडी की आंखों में यादें थीं, लेकिन उसके दिल में नए सपनों की उम्मीद भी थी। कई घंटों के सफर के बाद भिंडी आखिरकार शहर पहुंच गई। उसके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी, जो उसके गांव से बहुत अलग दिखाई दे रही थी। ये शहर तो मेरे गांव से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर तरफ कितनी चहल पहल है। मुझे डर नहीं लगेगा, मैं यहाँ अपने सपनों को पूरा करने आई हूँ। शहर की भीड़ और ऊंची इमारतों के बीच भिंडी खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने नए सफर की शुरुआत कहाँ से करे। माफ करना, क्या तुम पहली बार इस शहर में आई हो? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। हाँ, मैं गांव से पढ़ाई के लिए आई हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चिंता मत करो, शहर शुरुआत में सबको मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। सच कहूँ तो मैं काफी घबरा गई थी, लेकिन अब तुमसे बात करके थोड़ा अच्छा लग रहा है। नींबू की बातों से भिंडी का डर धीरे धीरे कम होने लगा। अब वह इस नए शहर को ध्यान से देख रही थी और उसके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। उम्मीद है भिंडी शहर में ठीक होगी। मैंने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बस एक दिन उसे सफल होते देख लूं, फिर मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। धीरे धीरे भिंडी का डर खत्म होने लगा था। अब उसे लगने लगा कि शायद यही शहर उसके सपनों को सच करने का रास्ता बन सकता है। भिंडी अब एक नई दुनिया में है, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो अपने सपनों का रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। मैं यहाँ मेहनत करता रहूंगा ताकि उसकी पढ़ाई कभी पैसों की वजह से न रुके। अगले दिन नींबू भिंडी को शहर घुमाने ले गया। भिंडी अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रही थी और इस नई दुनिया को करीब से देखना चाहती थी। भिंडी, ये शहर का सबसे खास इलाका है। यहाँ सिर्फ बहुत बड़े और सफल लोग रहते हैं। मैंने ऐसी जगह सिर्फ कहानियों में सुनी थी। यहाँ की हर्ज मेरे गांव से कितनी अलग है। कुछ देर बाद नींबू भिंडी को अपने घर लेकर पहुंचा। उस विशाल महल जैसे बंगले को देखकर भिंडी हैरान रह गई, क्योंकि उसने इतना बड़ा घर पहले कभी नहीं देखा था। नींबू, तुम्हारा घर तो किसी राजमहल से भी बड़ा लग रहा है। मैंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। ये तो बस शुरुआत है भिंडी। अभी मैंने तुम्हें अपने घर का सबसे खास हिस्सा दिखाया ही नहीं है। नींबू, उस बड़े सुनहरे दरवाजे के पीछे क्या है? तुम बार बार उसी तरफ क्यों देख रहे हो? उस कमरे में मेरे परिवार का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। उधर गांव में करेला सुबह से शाम तक मेहनत में लगा रहता था। उसे यकीन था कि उसकी हर कमाई का एक एक रुपया भिंडी के सपनों को पूरा करने में काम आएगा। नींबू,
अब तो मुझे सच बता दो, इस दरवाजे के पीछे आखिर ऐसा क्या है जिसे तुम सबसे छिपा कर रखते हो? धैर्य रखो भिंडी, जो तुम देखने वाली हो वो तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा अनोखा है। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे से तेज सुनहरी रोशनी बाहर फैल गई। सामने का नजारा देखकर भिंडी पूरी तरह हैरान रह गई। भिंडी, यही है हमारी सुनहरी मुर्गी, जिसकी वजह से मेरे परिवार की किस्मत बदल गई। मैंने इसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन इस भिंडी की नजरें सुनहरी मुर्गी से हट ही नहीं रही थीं। उसे नहीं पता था कि यही मुर्गी आगे चलकर उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। एक दिन मैं जरूर साबित करूंगी कि मेहनत और हौसले से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। मुझे आईपीएस बनने के लिए पहले से भी ज्यादा मेहनत, अब मैं अपने सपने के बहुत करीब हूँ। तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन पूरा शहर तुम्हारी सफलता की मिसाल देगा। भिंडी अब अपना ज्यादातर समय पढ़ाई में बिताने लगी थी। उसे पता था कि उसके सपने और उसकी मंजिल के बीच अब सिर्फ मेहनत का फासला बचा। उधर गांव में करेला अपनी छोटी सी दुकान पर मेहनत कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसकी हर कमाई भिंडी के सपनों को एक नई उड़ान देगी। आज की कमाई भी मैं भिंडी की पढ़ाई के लिए बचाकर रखूंगा। उसका सपना ही अब मेरी, जिस दिन वो अफसर बनेगी उस दिन मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। परीक्षा अब बहुत करीब है, जितना समय बचा है मुझे उसका पूरा फायदा उठाना होगा। तुमने जितनी मेहनत की है उसके बाद डरने की नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका भिंडी कई सालों से इंतजार कर रही थी। आज उसकी मेहनत और सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। कई घंटों की परीक्षा के बाद भिंडी बाहर निकली। अब उसकी मेहनत का फैसला आने वाले रिजल्ट पर निर्भर था। परीक्षा तो अच्छी गई है, लेकिन अब रिजल्ट आने तक मन में थोड़ी बेचैनी बनी रहेगी। तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, अब खुद पर भरोसा रखो और अच्छे नतीजे का इंतजार करो। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिर रिजल्ट आ गया। भिंडी की मेहनत रंग लाई और उसका चयन आईपीएस ऑफिसर के लिए हो गया। काम से घर लौटते समय करेला की नजर सड़क किनारे लगी एक दीवार पर पड़ी। वहां भिंडी के टॉप रैंकिंग आईपीएस अधिकारी बनने का पोस्टर लगा था, जिसे देखकर उसका सीना गर्व से भर गया। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी वर्षों की मेहनत आखिरकार सफल हो गई है। तुमने ये सम्मान अपनी मेहनत से कमाया है। पूरे शहर को आज तुम पर गर्व है। अब भिंडी सिर्फ एक छात्रा नहीं रही थी, उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी और वह पूरी ईमानदारी से अपने नए कर्तव्यों को निभाने की तैयारी कर रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि गांव की छोटी सी भिंडी एक दिन यहाँ तक पहुँच जाएगी। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है और अभी तुम्हारी कहानी की शुरुआत हुई है। सफलता के बाद भी भिंडी अक्सर नींबू के साथ समय बिताने लगी थी। धीरे धीरे वह उस आलीशान दुनिया की ओर आकर्षित होने लगी, जिसे उसने पहले कभी करीब से नहीं देखा था। सोचा था आज भिंडी से बात कर लूं। पता नहीं वो इतनी व्यस्त क्यों हो गई है। धीरे धीरे भिंडी का ध्यान फिर से सुनहरी मुर्गी की ओर जाने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि उस रहस्य में सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि असाधारण ताकत भी छिपी हुई है। जब भी मैं इसे देखती हूँ, इसकी कहानी सिर्फ दौलत तक सीमित नहीं है। तुम सही सोच रही हो भिंडी, इसी मुर्गी ने मेरे परिवार को ताकत दी है। कभी कभी सोचती हूँ मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है। और मुझे लगता है ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। समय के साथ भिंडी और नींबू की दोस्ती और मजबूत होती जा रही थी। अब दोनों पहले से ज्यादा समय एक साथ बिताने लगे थे। जब मैं शहर आई थी तब मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा दोस्त मिलेगा। और मुझे नहीं पता था कि एक दिन तुम मेरी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बनोगी। भिंडी, मैं काफी समय से तुमसे एक बात कहना चाहता था। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? तुम्हारी ये बात सुनकर मैं हैरान हूँ। मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। नींबू की बात सुनकर भिंडी गहरी सोच में पड़ गई। एक तरफ उसका पुराना जीवन था तो दूसरी तरफ उसकी नई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। नींबू, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखती हूँ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ। आखिर वह दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। पूरे शहर की मौजूदगी में भिंडी और नींबू शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। आज से हमारी जिंदगी एक नए सफर की शुरुआत कर रही है। मैं वादा करता हूँ हर खुशी और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। जब करेला को भिंडी की शादी की खबर मिली, वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने भिंडी की खुशी के लिए अपने दर्द को छुपा लिया। कितने समय बाद अपने गांव लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं समझ सकता हूँ कि ये जगह तुम्हारे लिए इतनी खास क्यों है।
दुकान पर काम करते हुए करेला की नजर अचानक सड़क की ओर गई। सामने भिंडी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसे अब भी बहुत कुछ पता नहीं था। भिंडी, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मैं रोज सोचता था कि तुम कब गांव वापस आओगी, लेकिन ये तुम्हारे साथ कौन है? करेला, ये नींबू हैं। शहर में जब मैं बिल्कुल अकेली थी। भिंडी की शादी की बात सुनकर करेला पूरी तरह टूट गया। वह अपनी दुकान के पास चुपचाप खड़ा रहा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी उम्मीद उससे बहुत दूर जा चुकी है। ये कैसे हो सकता है? सुनहरी मुर्गी तो यहीं थी, आखिर उसे कौन ले गया? ये कोई साधारण चोरी नहीं है। मैं पता लगा कर रहूंगी कि इसके पीछे कौन है। सुनहरी मुर्गी के गायब होने की खबर पूरे घर में फैल गई। भिंडी ने तुरंत जांच शुरू कर दी, लेकिन हर बीतते पल के साथ ये मामला और रहस्यमय होता जा रहा था। भिंडी, जांच पूरी होने तक तुम्हें ड्यूटी से हटाया जाता है। मुझे भरोसा है कि सच जल्द सबके सामने आ जाएगा। मामला बहुत बड़ा हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत है, तब मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। मुश्किल समय में नींबू ने भी भिंडी का साथ छोड़ दिया। अब भिंडी के पास न नौकरी बची थी, न सहारा। सब कुछ खोने के बाद भिंडी ने गांव लौटने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि शायद वहीं उसे फिर से जीने की एक नई वजह मिले। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? घर लौटने वालों के लिए मेरे दिल और मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे।